Hello students, myself is RP Singh. Today I am going to start the fourth part of lesson third of class 9 science. क्लास 9 की जो साइंस है उसका हम देखिए 3 पार्ट्स यानी 3 वीडियोस आपको दे चुके हैं और ये अगला वीडियो आपको दे रहा हूं। इसमें द फर्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर। What is atomic number? So listen me carefully. The number of protons present in the nucleus is called atomic number. In other words, you can say the atomic number is same as the number of protons present in the nucleus. The number of protons present in nucleus is called atomic number. It is represented by capital Z. Okay? कहने का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? उस एलिमेंट के का जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड, यानी एटॉमिक नंबर ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जेड। और जेड किसके बराबर है? प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो जेड इज इक्वल टू पी। यहां से ध्यान रखिएगा जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट विल बी सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, नाउ एटॉमिक मास। What is atomic mass? The mass of an atom of a chemical element expressed in atomic mass unit. देखिए पहले तो देखिए एटॉमिक मास है क्या? What is atomic mass? एटॉमिक मास ये क्या है? P plus N. The sum of the numbers of proton and neutron present in the nucleus is called atomic mass या mass number. You can say mass number. इसे mass number भी बोलते हैं, mass number. ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास और मास नंबर, ठीक है ना? मास नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम होता है। अब इसमें देखिए जब एटम का किसी का मास निकाल रहे हैं हम और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो तीनों का मास क्यों नहीं ऐड किया जाता? ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही क्यों ऐड करते हैं? तो उसके लिए आपको बता दें, बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, वेरी लेस देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना? इसलिए उसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो ऐड नहीं किया जाता, ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड करते हैं। इसको पढ़ते देखिए, द मास ऑफ एन एटम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ठीक है ना? और दूसरी यूनिट होती है इसकी ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल कह लो या फिर आप AU में कह लो, AMU कह लो, एटॉमिक मास यूनिट, नो एनी प्रॉब्लम। Okay, and it is represented by capital A, ठीक है ना? एटॉमिक मास को या मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? A इक्वल टू P प्लस N, ठीक है ना? प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर दोनों का ऐड कर दीजिए तो वो एटॉमिक मास यानी मास नंबर निकलाएगा। और the atomic mass of an element is written as atomic mass unit or AMU. What for chemistry calculations we usually write atomic mass in terms of gram per mole. For example, the atomic mass of carbon is would be 12.01 grams per mole of carbon atoms, यानी ग्राम पर मोल में। AU में भी लिखते हैं, लेकिन आप ग्राम पर मोल याद कर लीजिए। मोस्टली हम लोग इसको कैलकुलेशंस में ग्राम पर मोल ही लिखेंगे, ठीक है ना? फॉर्मूला क्या रहेगा?
A इक्वल टू P प्लस N। इस डायग्राम में हमने क्या दिखाया आपको, देखिए डायग्राम के अंदर ये जो ऑर्बिट्स हैं, सेल्स हैं, ये सेल्स जो बनी हुई हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और ये अंदर वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। अब ये नोट, कुछ नोट देखें इसमें क्या क्या है। पहला नोट है, ईच एटम इज न्यूट्रल, सो number of proton and electron is same in all atoms, therefore we can take for atom number of protons equal number of electrons and P is equal to E। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रत्येक एटम है ना, एवरी एटम, ईच एटम वो न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर ना नेगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज, चार्ज लेस होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, ओके, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो एनी चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव 1, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव 1, और न्यूट्रॉन पर नो एनी चार्ज, ध्यान रखिएगा कोई चार्ज नहीं। और अगर कूलम की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का होता है, ध्यान रखिएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इन दोनों में क्या अंतर है, देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, आर सेम। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। द मैग्नीट्यूड of charges of electron and proton is same, while the nature is opposite. Nature is opposite. What is nature? The charge of electron is negative and charge of proton is positive. देखिए पॉजिटिव। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो ध्यान रखिएगा दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जब दोनों के चार्ज को आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, रिजल्टेंट चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। जब रिजल्ट 0 आएगा तो फिर क्या होगा, प्रत्येक एटम जो है ना, हर एटम न्यूट्रल होगा, और जब न्यूट्रल होगा तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो भी सेम होगा। क्यों, अगर सेम नहीं होगा नंबर, मान लीजिए, तो फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पॉजिटिव का चार्ज अलग अलग हो जाएगा। सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल के हिसाब से देता हूं मैं आपको एक एग्जांपल, देखिए मान लीजिए किसी एटम के अंदर सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो, और 1 प्रोटॉन है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का कितना रहेगा, प्रोटॉन का तो बनी है ओनली, तो +1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें माइनस का 2 लगा हुआ है, देखिए इसमें 1 लगा हुआ है, 0 नहीं आएगा, तो दिस विल नॉट बी 0। और जब 0 नहीं होगा ये, तो फिर एटम न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें, चाहे तो आप ऐसे कह लें कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम इन ईच एटम, सो द एटम इज न्यूट्रल। या फिर आप ऐसे उल्टा कह लीजिए, सिंस एटम इज न्यूट्रल, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी सेम इन ईच एटम। ओके, क्लियर हो गया। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर, संख्या उनकी सेम होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, जिसके कारण उनका उनके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाता है, लेकिन उनका जो नेचर है माइनस और प्लस वाली, वो डिफरेंट होने के कारण जो रिजल्टेंट चार्ज आता है वो 0 आता है, जिसके कारण जो ना वो प्रत्येक एटम यानी ईच एटम कैसा हो जाता है, न्यूट्रल। ओके, क्लियर, ध्यान रखिएगा।
अब मैं एक एग्जाम्पल आपको और समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पर इसी नंबर के लिए और समझाते हैं। देखिए आपको यहाँ गैप कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए सपोज मैं सोडियम लेता हूं। मान लो सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, और मास नंबर 23 होता है। मास नंबर की यहाँ पर नीड नहीं है हमें, ये आगे चल के समझाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 11 और प्रोटॉन होंगे 11। ओके, तो चार्ज कितना होगा फिर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस का 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का हो जाएगा प्लस का, ये 11 है 11, और प्रोटॉन का कितना हो जाएगा? प्लस का 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब देखो वैल्यू दोनों सेम है, तो सेम वैल्यू आप देखिए, लेकिन इनकी नेचर डिफरेंट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। सो द एटम ऑफ सोडियम विल बी न्यूट्रल। ओके, ध्यान रखिएगा हर एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, उनका चार्ज भी सेम होता है, बट उसकी नेचर डिफरेंट होती है, जिसके कारण रिजल्टेंट जो चार्ज है वो 0 हो जाता है। ओके, तो हर एटम के अंदर ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे। ओके, अब नंबर सेकंड, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन of atomic mass, only mass of proton and neutron added, while mass of electron is neglected due to very small in mass in comparison of proton and neutron. अब एटम के अंदर आपने देखा कि 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब एटम के अंदर ये 3 टाइप्स के पार्टिकल हुए, तो जब इसका हम एटॉमिक मास निकालेंगे, तो एटॉमिक मास में हमें इन ऑल 3 टाइप्स के, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के हमें मास को ऐड करना चाहिए। लेकिन करते क्या है? ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते इसको ऐड? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण देखिए इसका मास ऐड नहीं किया जाता है। ओके, और देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज आपने क्या किया, कोई 3 ऑब्जेक्ट लें, सपोज एक का मास है सपोज 1 kg, एक का मास है सपोज 2 kg, और एक का मास कितना है? मान लीजिए 0.00001 kg, ठीक है ना। और जब आप इन सबका मास ऐड करेंगे तो ये देखिए आप, ये जो है, ये थर्ड का जो मास है, ये हमने बहुत छोटा माना है, तो इसकी जो करेक्ट जो वैल्यू आएगी, रिजल्टिंग जो वैल्यू आएगी, वो 1 और 2 को ऐड करके यानी 3 किलोग्राम हम लिखेंगे। इसको छोड़ देंगे, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। तो बहुत छोटी वैल्यू है, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना बहुत ही कम होता है, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, वैसे मैं लिख देता हूं, नीड तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं लिखता हूं, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻, या 3 और लगा लीजिए, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आप देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है ना, वो एप्रोक्स सेम है, पावर देखिए सेम है, और इसमें 1.67 और 1.67 है, थोड़ा सा वेरिएशन है, प्रोटॉन में या 3 लगा हुआ है
और न्यूट्रॉन में 5 लगा हुआ है। सो न्यूट्रॉन इज लाइटर हेवियर देन प्रोटॉन। मतलब न्यूट्रॉन जो है ना प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा भारी है, हेवियर है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। देखिए इसमें माइनस की 31 पावर लगी हुई है, ठीक है ना, और इसमें माइनस की 27 है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना वो से कंपेरिजन में बहुत अधिक वेट वाले हैं, मास वाले हैं। इसलिए जब किसी एटम का हमें मान लीजिए मास निकालना हो, एटॉमिक मास निकालना हो, तो उसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही ऐड करेंगे, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का ऐड नहीं करेंगे। ओके, अब थर्ड नोट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, while proton and neutrons live in nucleus, so atomic mass is equal to the mass of nucleus. प्रोटॉन, अब हमने आपको क्या बताया अभी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो न्यूक्लियर का जो टोटल मास होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है। और अब हमने क्या बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड यानी चारों ओर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। तो फिर जो मास नंबर है, जो एटॉमिक मास है, वो न्यूक्लियस के मास के ही इक्वल होगा। क्यों? आई एम रिपीटिंग, एटॉमिक मास किसके बराबर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल के बराबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में रहते हैं? न्यूक्लियस में। तो इसलिए न्यूक्लियस का जो मास होगा वही एटॉमिक मास होगा। ओके, तो इतना देखिए हमने आपको ये क्लियर कर दिया है। एटॉमिक नंबर ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर क्लियर किया, एटॉमिक मास क्लियर किया है इस पार्ट 4 में। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपको दिखा देते हैं क्या मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है पार्ट 5 में। पार्ट 5 में ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास निकालना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत सीखना जरूरी है। इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसको देखना आप मिस ना करें, ठीक है ना। ये 4 वीडियो आपको मिल गए हैं, और इससे पहले के अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें, क्योंकि एक के बाद एक का लिंक लगा हुआ है, और ठीक है ना। ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन देखिए चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है देखिए, ठीक है ना, ऑर्बिट्स में। इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। इसमें मॉलिक्यूलर मास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। ओके, थैंक्स फॉर यू।